सो वेलकम होमीज। आज हम आ चुके हैं आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 8 में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूया और काइडे को दिखाया जाता है जो कि मछलियां पकड़कर वापस आ जाते हैं। काइडे मछलियां दिखाते हुए रिन को ये बताती है कि ये सारी मछलियां यूया ने अपने हाथों से पकड़ी हैं। ये सुनकर रिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और यूया की तारीफ करने लग जाती है। रिन कहती है कि यूया की एथलेटिक एबिलिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है। तभी यूया की नजर अकीरा पे पड़ती है। अकीरा जमीन पे पड़ा होता है। तभी यूया पूछता है आखिर इससे क्या हुआ। तभी अकीरा बताता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। रिन ने मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाया। रिन ने सबसे पहले मुझे वेजिटेबल्स और मशरूम इकट्ठा करने को कहा और फिर ये चेक करने के लिए कि उनमें से कोई मशरूम्स पॉइजनस है कि नहीं। रिन ने मुझे उन्हें टेस्ट करने के लिए कहा। रिन ने मुझे डिकॉइल की तरह यूज किया भालू को दूर भगाने के लिए। तो यूया कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हमें ये सब खाने से पहले अपने टीचर को चेक कराना था। तो अकीरा कहता है मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं तो अपने दोस्तों के चेहरे पे खुशियां देखना चाहता था। तभी यूया अकीरा के पास आता है और उसे कहता है ऐसा मत करो। फिर यूया अपने पावर से चेक करता है कि अकीरा की फिजिकल हेल्थ ठीक है कि नहीं। तभी यूया को पता चलता है कि अकीरा की फिजिकल हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो अभी पॉइजनस नहीं हुआ है। ये जानने के बाद यूया को काफी रिलीफ मिलता है। यूया अकीरा से अब कहता है ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। ये सुनने के बाद अकीरा यूया से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये बोल के यूया को वो अपने गले लगा लेता है। तभी रिन बोलती है चलो मैं तुम्हें वो सब दिखाती हूँ जो हम लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिन उन्हें काफी सारे वेजिटेबल्स और काफी सारे मशरूम दिखाती है। वहीं यूया अपने मैजिक से ये चेक करने लग जाता है कि इनमें से कोई चीज पॉइजनस तो नहीं है। चेक करने के बाद यूया को पता चलता है कि हाँ कुछ चीज पॉइजनस है जिन्हें यूया हटा देता है। फिर यूया अपने टीममेट से पूछता है कि खाना बनाएगा कौन। तभी उसके टीममेट्स अजीब अजीब सी शक्ल बनाने लग जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता है। ये सुनकर यूया उनसे बोलता है चलो इन सभी चीजों को एक बार अपने टीचर से चेक करवा कर आते हैं। अब अगले सीन में हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे आए हुए हैं मटेरियल्स लेकर और वहीं उनके टीचर्स उन्हें ये चेक करके बता रहे हैं कि कौन सा खाने लायक है और कौन सा नहीं। वहीं हमें यूया को दिखाया जाता है। यूया अपने टीचर को देख रहा होता है लेकिन तभी उसे कावरी मिल जाती है। कावरी यूया से पूछती है अभी तुम्हारी टीम कैसा कर रही है, जिस पर यूया कहता है अभी के लिए तुम्हारी टीम बहुत अच्छा कर रही है और अभी मुझे काफी मजा भी आने लगा है। ये बात सुनकर कावरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यूया से कहने लग जाती है तुम्हें और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। तभी हमें कावरी की टीम को दिखाया जाता है। कावरी की टीम कावरी को बुलाने लग जाती है। तभी कावरी यूया को बाय कहके वहाँ से चली जाती है और ये कहती है अगली बार मिलेंगे। कावरी के जाने के बाद अकीरा यूया के पास आता है और कहता है मैंने देख लिया तुम और कावरी कितने क्लोज हो, मुझे अब तुमसे जेलस फील हो रहा है, मुझे भी प्रिंसेस कावरी के करीब आना है। ये बात अकीरा इतने तेज की चिल्ला के कहता है कि वहाँ खड़े सभी लोग अकीरा को ही घूरने लग जाते हैं। तभी यूया पूछने लग जाता है कावरी एक प्रिंसेस आखिर कैसे। तभी रिन उसे बताती है कावरी चेयरमैन की बेटी है और साथ ही साथ वो बहुत खूबसूरत भी है और उसके लुक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए सभी लोग उसे प्रिंसेस कह के बुलाते हैं। ये सुन के यूया भी कहता है हाँ मानना पड़ेगा कावरी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया की टीम सारे आइटम्स को अपनी सवादा मैम के पास ले आते हैं चेक करवाने के लिए। तभी सवादा उनसे कहती है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम ऐसी पहली टीम हो जो कोई भी पॉइजनस चीज नहीं लाई है। वो अब एक एविल स्माइल दिखाते हुए मन में बोलती है इस पे तो मुझे काफी ज्यादा बोनस मिलेगा। जिसके बाद वो यूया की टीम से कहती है अभी रिलैक्स मत करो, अभी तुम्हें खाना भी बनाना है। वैसे तुम में से खाना कौन बनाने वाला है। ये सुन के सभी लोग उंगलियां यूया की तरफ कर देते हैं और कहते हैं यूया को आता है। तभी सवादा यूया से कहती है तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, अब सब कुछ तुम पे टिका है, तुम्हें एक अच्छा खाना बनाना होगा ताकि तुम्हारी टीचर यानी मुझे एक बोनस मिल सके। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और यूया खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके सभी टीममेट्स खड़े होकर यूया को देख रहे होते हैं कि यूया खाना कैसे बना रहा है। खाना बनने के बाद अब वो सभी लोग उसको टेस्ट करते हैं लेकिन वो लोग खाना खाने के बाद कुछ बोलते ही नहीं है। इतने में उनकी टीचर सवादा वहाँ पर आ जाती है और साथ में 2 टीचर्स भी होते हैं, वो सभी ड्रिंक किए हुए होते हैं। तभी सवादा यूया से पूछती है क्या हम भी इस खाने को खा सकते हैं। तब यूया उनसे बोलता है हाँ खा लो। तभी सभी टीचर्स भी उस खाने को खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग भी कुछ बोलते ही नहीं है। तभी यूया परेशान होकर बोलता है तुम लोग कोई रिएक्शन भी दोगे कि खाना कैसा बना है। तभी सारे एक साथ चिल्लाकर बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। ये सुनकर यूया बोलता है ऐसी बात है क्या, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। तभी मिस सवादा कहती है ये खाना बस डिलीशियस ही नहीं है, ये खाना उससे भी काफी ऊपर है, मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया है। यूया आखिर तुम हो कौन। ये सब सुनकर यूया अपने मन में बोलता है मुझे काफी खुशी है कि इन लोगों को मेरा खाना पसंद आया, मैं हमेशा से अकेला ही खाना खाता था, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि इन लोगों को मेरा खाना पसंद आया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग खाना खा के खत्म कर चुके होते हैं। तभी मिस सवादा यूया से बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये बात सुनकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ बैठे सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। फिर मिस सवादा यूया से कहती है तुम मुझसे शादी कर लो क्योंकि मुझे खाना भी बनाना नहीं आता और लॉन्ड्री भी करना नहीं आती, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं हमेशा पढ़ाई पर फोकस करती थी, इसीलिए मुझे कभी रोमांस करने का मौका नहीं मिला। तो यूया तुम मुझसे शादी कर लो और मेरा ख्याल रखना। ये सब सुनकर अब सब लोग कहते हैं मिस सवादा आप एक टीचर हो, ये आप क्या कर रही हो। वहीं काइडे तो चाहती है कि मिस सवादा यूया से दूर हो जाएं, इसीलिए वो सवादा मैम से कहती है नहीं आप यूया से शादी मत कीजिए, यूया अच्छा नहीं है। वहीं यूया इन बातों को सुनकर थोड़ा
थोड़ा दुखी हो जाता है और कहता है क्या मैं इंसान के तौर पर एक फेलियर हूँ क्या। वही मिस सवादा कहती है मुझे इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते हो मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वहीं सब लोग मिलकर मिस सवादा को समझाने लग जाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इन सभी बातों को सुनकर सवादा मैम बहुत दुखी हो जाती हैं और रोने लग जाती हैं। तभी यूया सवादा मैम से कहने लग जाता है सवादा मैम रोइए मत, ये बहुत अचानक है तो इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। वैसे भी हम एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छी टीचर भी हैं। ये बात सुनकर मिस सवादा बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और यूया को गले लगाने लग जाती हैं। इस बात से कायडे बहुत जेलस होने लग जाती है और यूया को खींचने लग जाती है। वो मिस सवादा से भी कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं। वही मिस सवादा तो यूया को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। तभी रिन सवादा से कहती है उसे छोड़ दीजिए वरना उसका दम घुट जाएगा। ये सुनकर मिस सवादा यूया को छोड़ देती हैं। फिर यूया की सांस में सांस आती है। वहीं पर रिन तो अब यूया का मजाक बनाने लग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूया अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर अपने घर यानी कि नाइट के पास मिलने आ जाता है। यूया घर पे आने के बाद नाइट को खाना खिलाने लग जाता है। नाइट भी अपने खाने को मजे से खाने लग जाता है। यूया मन में बोलने लग जाता है मुझे अच्छा लगता है जब लोगों को मेरा खाना अच्छा लगने लगता है। फिर नाइट अपना खाना खत्म कर चुका होता है। तभी यूया उससे बोलता है मेरे नहाने का वक्त हो चुका है तो अपने ट्रिप पर वापस जा रहा हूँ। तभी यूया अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर अपनी ट्रिप पर पहुंच जाता है। अब अगले सीन में हमें लड़कों का बाथरूम दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़के यूया को देखकर काफी ज्यादा हैरान है। इस बारे में यूया अकीरा से पूछता है कि सभी लड़के मुझको देख क्यों रहे हैं। तभी अकीरा उससे कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें खुद नहीं पता कि सब लोग तुम्हें क्यों देख रहे हैं। आखिर अपनी बॉडी देखो जरा, आखिर ऐसे अब किसके होते हैं। अब मुझे तुमसे जेलस फील हो रहा है, तुम हैंडसम के साथ साथ बहुत मस्कुलर भी हो। अब हमें गर्ल्स का बाथरूम दिखाया जाता है जहाँ पर रिन और कायडे बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही होती हैं। तभी कावरी और हावड़े वहाँ पर आ जाती हैं। तभी कावरी उनसे पूछने लग जाती है क्या आज कुछ हुआ था। तभी रिन उसे बताती है कि आज सवादा मैम ने यूया को बहुत फोर्स किया उनसे शादी करने के लिए। ये सुनकर कायडे बहुत जेलस फील करने लग जाती है और कहती है मैं कभी मिस सवादा को यूया से शादी करने नहीं दूंगी। वहीं कावरी थोड़ा दुखी हो जाती है और मन में कहने लग जाती है क्या यूया को मिस सवादा जैसी औरतें पसंद है, वो भी बड़ी चेस्ट वाली। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चों का ग्रुप होता है और उनका सामान बहुत डैमेज होता है और उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि ये किसने किया है। वही यूया कहता है हमारा सामान तो बिल्कुल ठीक है। वही रिन यूया से कहती है चलो सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके ले आते हैं जंगल से। तभी हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि काफी डरा हुआ होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग जंगल में आ चुके होते हैं। वहीं यूया की नजर अकीरा पे जाती है जो कि काफी डरा होता है और सामने की तरफ देख रहा होता है। यूया जब अकीरा के पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि अकीरा तो सामने वाले पेड़ की तरफ देख रहा है जिस पर काफी सारे स्क्रैचेस आए हुए हैं। तभी यूया की नजर आसपास के पेड़ों पर जाती है, वो सभी टूटे हुए होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा भालू आ जाता है। उस भालू को देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। उनके चिल्लाने के बाद सभी स्टूडेंट्स भी सुन लेते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि यूया का ग्रुप भाग रहा होता है और उनके पीछे भालू पड़ा होता है। वो लोग भाग के नीचे की तरफ आ रहे होते हैं जिसकी वजह से भालू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वहीं से बच्चों के टेंट को तोड़ने लग जाता है। काफी सारे बच्चों के टेंट तोड़ने के बावजूद भी भालू उन लोग के ही पीछे लगा होता है। वहीं हम मिस सवादा को देखते हैं, वो एक ब्रांच के पीछे छुपी होती हैं। वो यूया के ग्रुप से बोलती हैं यहाँ पर आ जाओ छुपने के लिए। फिर यूया का ग्रुप जल्दी से जाकर उस ब्रांच के पीछे छुप जाता है। फिर भालू उस ब्रांच पे आकर टकरा जाता है। अभी मिस सवादा यूया की टीम से कहती है खड़े हो और जल्दी से भागकर बाकी बच्चों के पास चले जाओ। ये सुनकर यूया की टीम वहाँ से जाने लग जाती है। इसी बीच में मिस सवादा वहाँ पर गिर जाती है। तभी भालू उन पर अटैक कर देता है। ये चीज यूया जल्दी से देख लेता है। फिर भालू को जाकर पकड़ लेता है। तभी भालू उस पर पंजे मारकर अटैक करने लग जाता है लेकिन यूया उसे एक एक करके डॉज करने लग जाता है। डॉज करते करते यूया उससे 1v1 करने लग जाता है। फिर जैसे ही यूया को मौका मिलता है वो उस भालू को उल्टा पटक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी बच्चे यूया को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर यूया मिस सवादा से पूछता है आप ठीक है ना, जिस पर मिस सवादा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारे टीचर होने के नाते मुझे तुम्हें डांटना चाहिए इस भालू से लड़ने के लिए, लेकिन अगर तुम इस भालू से नहीं लड़ते तो ये मेरी जान ले लेता। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। रिवॉर्ड के तौर पे क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। जिस पर यूया कहता है नहीं रहने दो, मुझे नहीं चाहिए ये रिवॉर्ड। जिस पर मिस सवादा कहती हैं तो ठीक है फिर मैं तुम्हारा वेट करती रहूंगी। तभी हम बाकी टीचर्स को भी देखते हैं जो यूया से कह रहे होते हैं उस भालू से दूर हट जाओ। तभी यूया कहता है ये भालू बेहोश है, आखिर आप इसका करोगे क्या। जिस पर टीचर उससे कहते हैं कि हम पुलिस के आने का वेट करेंगे। तभी वहाँ पर मिस योमिकावा आ जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं इस भालू पर एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। जिस पर बाकी टीचर कहते हैं नहीं तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कावरे आ जाती है। कावरे पुलिस वालों के साथ मिलकर उस भालू को बांध देती है और कहती है अब से ये भालू गार्ड वेयर की तरह सर्व करेगा और हम भी यहाँ पर इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरे फादर की वजह से हमें इस चीज की परमिशन मिल चुकी है और अगर आगे से इस भालू ने किसी पर भी अटैक किया तो हम इसका मीट खा सकते हैं। ये बात सुनकर भालू बहुत डर जाता है कि अगर वो अच्छा बच्चा नहीं बना तो उसे मार दिया जाएगा। तभी यूया कहता है इसी के साथ हमारी ऑफ कैंपस ट्रिप अब खत्म होती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आज तो वही दिन है जिस दिन यूया को किंग से मिलना है। किंग से मिलने से पहले यूया देखता है कि जंगल में तो काफी सारे मॉन्स्टर हैं, इसलिए वो सबसे पहले नाइट को भेजता है उन मॉन्स्टर को मारने के लिए और नाइट्स काफी सारे मॉन्स्टर को हरा भी देता है। वहीं
पर एक मॉन्स्टर को हराने के लिए यूया एक हथौड़ा बाहर निकाल लेता है और उस हथौड़े से उस मॉन्स्टर को वो आसानी से हरा भी देता है। तभी यूया कहने लगता है, सेज आखिर आपने इतने खतरनाक वेपन बनाए कैसे? यूया को अब एक हेलमेट मिलता है जो कि उस मॉन्स्टर को हराने पर यूया को मिला है। यूया उस हेलमेट को ऐसे ही पहनने लगता है। तभी हमें उस बोलने वाले रैबिट को दिखाया जाता है जो कि यूया को पेड़ के ऊपर से देख रहा होता है। वो रैबिट बोलता है, आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। तभी यूया को लेने के लिए वहाँ पर लेक्सिया और ओवन आ जाते हैं। यूया का हेलमेट देखकर ओवन पहचान ही नहीं पाता है कि आखिर ये कौन है। तब यूया अपना हेलमेट उतारता है और बताता है कि ये मैं ही हूँ यूया। ये देखकर लेक्सिया बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग था। ओवन अब कहता है, हम यहाँ तुम्हें लेने आए हैं। लेक्सिया अब काफी अच्छे तरीके से यूया का थैंक यू करती है किंग का इन्विटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। तभी हम नाइट को देखते हैं, वो लेक्सिया पर अटैक कर देता है, उसे नीचे गिरा देता है। तभी यूया नोटिस करता है कि उनके पीछे जो पेड़ है वो नीचे गिरने लगा है। इससे पहले कि वो पेड़ किसी के ऊपर गिरे, यूया अपने वेपन निकालकर उस पेड़ को टुकड़ों में काट देता है। यूया अब देखता है कि इस पेड़ के ऊपर तो एक स्ट्रिंग लगी हुई थी। यूया अब नाइट से कहता है, तुमने इस स्ट्रिंग को पहले ही देख लिया था है ना? तुम्हारा शुक्रिया लेक्सिया को बचाने के लिए। तभी ओन यूया से कहता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जिस पर यूया कहता है, मुझे भी नहीं पता, अभी के लिए तुम बस लेक्सिया को प्रोटेक्ट करो, बाकी का आगे मैं देख लेता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि उस पेड़ पर जो स्ट्रिंग लगाई थी वो और किसी ने नहीं बल्कि लूना ने लगाई थी। लूना का अब लेक्सिया को मारने का प्लान फ्लॉप हो चुका होता है तो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी यूया अचानक से अपनी विजुअल पावर का यूज कर लूना के पीछे आ जाता है। यूया अब लूना पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से लूना नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से लूना का सर एक पेड़ से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लूना का मांस हटने की वजह से यूया पहचान जाता है कि ये तो लूना है। तभी वहाँ पर लेक्सिया आ जाती है। लेक्सिया अब यूया से पूछती है, आखिर ये लड़की कौन है? जिस पर यूया कहता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ और ये आपकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। यूया अब नाइट से कहता है, तुम्हें पता था ना कि ये लूना है, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे इसलिए तुमने मुझे बताया नहीं, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद यूया लेक्सिया से कहता है, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे इस लड़की को अपने घर ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करना है क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि ये एक बुरी पर्सन है। इसके लिए मुझे इस लड़की से एक बार बात करनी है। इस पर लेक्सिया मान जाती है और यूया से कहती है, ठीक है तुम इस लड़की को ले जा सकते हो। इसके लिए यूया लेक्सिया का थैंक यू करता है। तभी हम ओवन को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और भागते भागते वो लेक्सिया के पास पहुंच जाता है और कहता है, इसी तरह से कहीं पर भाग मत जाया करो। तभी लेक्सिया ओवन से कहती है, मैं थोड़े समय के लिए यूया के घर जा रही हूँ यूया के साथ, क्योंकि मुझे जानना है इस लड़की ने मुझ पर हमला क्यों किया और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इस लड़की का यूया के साथ क्या रिलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे होते हैं ताकि वो लोग यूया के घर पहुंच जाए। तभी हम देखते हैं यूया को जो कि अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज कर रहा होता है। तभी हम ओवन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, इसी तरह कहीं पर भी भाग मत जाया करो, लेकिन तब भी लेक्सिया इसकी बात नहीं मानती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग यूया के घर पहुंच जाते हैं और अब यूया लूना को सेफली उसके बेड पर लेटा देता है। तभी लेक्सिया यूया से पूछती है, क्या तुम मुझे बता तो दोगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है? इस पर यूया कहता है, हाँ मैं बताता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो बाय होमीज।